हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स और वर्कशीट नंबर है 55। बेटा, आज की इस वर्कशीट को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मनी एंड क्रेडिट। मनी मीन्स मुद्रा एंड क्रेडिट मीन्स साख। साख मीन्स ऋण, जो हम जैसे हम कोई लोन लेते हैं या उधार लेते हैं उसको बोला जाता है क्रेडिट। अब बेटा, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मतलब आजकल जो हमारे प्रचलन में है, मनी जो है ट्रेंड में है, वो किस तरह का चल रहा है। पेपर नोट चल रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स चल रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स चल रहे हैं या कॉपर कॉइन्स चल रहे हैं। तो बेटा हमारा आंसर होगा पेपर नोट। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि बेटा आजकल तो पेपर नोट्स चल रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स तो नहीं चलते हैं, ना ही चांदी के सिक्के चलते हैं और ना ही तांबे के सिक्के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, हु इज क्रेडिटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। मतलब किसने स्थापित किया था ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश के अंदर सबसे पहले। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा मोहम्मद यूनुस। तो बेटा इसका आंसर होगा हमारा मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू द बैंक स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट। मतलब ये जो हमारा बैंक है, जैसे हम पूरी पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करती है, तो उस पूरे पैसे को बैंक क्या करता है, अपने पास रखता है या क्या करता है, उसको आगे यूज़ करता है। अब बेटे जब पूरा बैंक के पास जब पूरा अमाउंट आ जाता है तो वो सारा अपने पास नहीं रखता, वो कुछ जो है यूज़ करता है पब्लिक को इंटरेस्ट देने के लिए, लेकिन कुछ जैसे 15% अराउंड वो अपने पास रखता है, जिससे अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए अपना पैसा निकालने के लिए तो वो उसको दे सके। तो इसके चार ऑप्शन हैं। फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, बैंक जो है जैसे लोग अपने पैसे जो जमा करते हैं तो बैंक अपना मतलब क्या करता है, नई नई ब्रांचें खोलने में यूज़ करता है, नहीं। टू पे टैक्सेस, नहीं। टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन, नो। टू प्रोवाइड लोन, मतलब आगे लोगों को लोन देने में वो उसका यूज़ करता है। इसका आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। मतलब जो ये नीचे एक लाइन दी गई है इसको करेक्ट करके ठीक करके दोबारा से लिखिए। अ लोन गिवन बाय अ लैंडलॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जैसे जो एक लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो अगर किसी को पैसे उधार देता है तो वो फॉर्मल सोर्स है, मीन्स वो एक औपचारिक स्रोत है, औपचारिक तरीका है। ये इस लाइन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। लेकिन बेटा जैसे हम अगर बैंक से लोन लेते हैं या किसी कंपनी से लोन लेते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मल, वो होता है औपचारिक, मीन्स ऑफिशियल होता है वो। लेकिन अगर हम अपने किसी रिश्तेदार से लोन ले लेते हैं या किसी जानकार से लोन ले लेते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है, वो फॉर्मल नहीं होता। इसलिए इसका जो चेंज होगा यहाँ पर वो हो जाएगा इनफॉर्मल सोर्स, मीन्स अनौपचारिक क्षेत्र का उदाहरण है, मीन्स ये। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डैश सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। मतलब जो हमारे भारत में ऋण के जो औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है। तो बेटा इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। मीन्स इसका जो यहाँ पर फिलअप में आएगा वहाँ पर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर आरबीआई भी बोल सकते हैं, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। अब बेटे क्वेश्चन नंबर आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो ये एक संकल्पना दी गई है और एक कारण दिया गया है। जो हमारा असर्शन मीन्स संकल्पना और रीजन मीन्स कारण, कि रिजर्व बैंक जो है वो इंडिया इशू द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। ये बात बिल्कुल बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जो इनका असर्शन है मीन्स संकल्पना है वो ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में उसका रीज़न क्या दिया है, इसी पॉइंट का रीज़न बोला गया है कि आपको दोनों को मतलब ये चूज़ करना है कि ये दोनों ठीक हैं या दोनों ठीक होने के बाद भी अलग अलग हैं। कारण है भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फीडबैक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फीडबैक देता है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत की जो मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है।
बेटा दोनों ऑप्शंस जो हैं ठीक हैं, फर्स्ट भी ठीक है सेकंड भी ठीक है, बट जो रीज़न है वो फर्स्ट पॉइंट मतलब एक बात दूसरे से कनेक्ट नहीं करती। ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो इट मीन्स अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास 4 हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ तक ये बात ठीक है, बट जो आर है वो ए की एक्सप्लेनेशन है, नो। सेकेंड पॉइंट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, ये दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स दोनों बात ठीक है लेकिन आर जो है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन होगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। फोर्थ, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, ये भी गलत है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन होगा बी। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर है 7, फिल इन द ब्लैंक्स। चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ करेंसी। मतलब चेक जो है मुद्रा के रूप का एक उदाहरण है। जैसे हमारी जो कैश मनी चलती है तो ऐसे ही पेपर वाला वर्क, इसमें पेपर के थ्रू हमारा कैश ट्रांसफ़र होता है। तो ये किस तरह का है, मतलब किस तरह की फॉर्म ऑफ करेंसी है, तो ये हमारी है आधुनिक। हिंदी में से हम बोलेंगे आधुनिक, इंग्लिश में हम बोलेंगे मॉडर्न। इस तरह से क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेक नंबर प्रिंटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है। तो बेटा जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कोई, तो जो ये नीचे वाला होता है, ये नीचे के स्टार्टिंग नंबर्स, ये हमारे क्या होते हैं, चेक नंबर, ये हमारी चेक संख्या होती है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सपोज यू आर लिविंग इन एंशियंट टाइम्स व्हेन मनी इज नॉट एक्सेप्टेड एज मीडियम ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था। तब what kind of problems you would find while purchasing and selling the things। तब उस समय मतलब वस्तु को खरीदते समय आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारती हैज़ अ डाउट दैट वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। कि भारतीय जानना चाहते हैं कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता। तो बेटे इसके आंसर्स मैंने लिखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमारा एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन आंसर्स। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है, जिसे बोला गया कागज के नोट, इंग्लिश में बोला जाएगा उसे पेपर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद यूनुस, इंग्लिश में भी मोहम्मद यूनुस की स्पेलिंग लिख दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है, ऋण देने के लिए, मीन्स टू प्रोवाइड लोन। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य दोबारा लिखिए। जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक क्षेत्र का उदाहरण है, जिसे हमने ठीक करके लिखा है अनौपचारिक, और इंग्लिश में इनफॉर्मल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, डैश भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्रीय गतिविधियों की निगरानी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, और इंग्लिश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, जिसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर कौन से पॉइंट ठीक है, तो हमने इसका बी पॉइंट ठीक किया था कि जो संकल्पना भी ठीक है, कारण भी सही है, दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है, मतलब उसको वो एक्सप्लेन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7, चेक मुद्रा के रूप का उदाहरण है, तो इसका हमने आंसर लिखा था आधुनिक, मीन इंग्लिश में मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने चेक संख्या शो की थी वर्कशीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में हैं जब वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता। उस समय में वस्तु खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बेटे जिस तरह से अगर अब हमारे पास जो है पेपर नोट की फैसिलिटी है, हम जब चाहें जिस मर्जी टाइम जिस मर्जी शॉप पर जाए कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर पुराने टाइम में आप होते, आपके पास अनाज है, गेहूं है मान लो आपके पास, अब आपको कपड़े खरीदने हैं, अब आप उसके पास जाओगे और उसके बदले में उसको गेहूं देकर कपड़े ले लोगे। लेकिन अगर उसको गेहूं की ज़रूरत नहीं है, वो गेहूं नहीं लेना चाहता और आपको कपड़े चाहिए, तो आप क्या करोगे। इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें आती थी वस्तु का, और किसी चीज़ का फिक्स अमाउंट भी तय नहीं हो पाता था, इसीलिए वस्तु का मूल्य तय करने में परेशानी आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, वस्तु को खरीदने और बेचने में समय भी अधिक लगेगा, इसके लिए आपको और दूसरा कोई ऐसा ग्राहक ढूंढना होगा जिसको गेहूं लेना हो और वो आपको उसके बदले में सामान दे सके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, भारती यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। बेटे ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, उसके आंसर्स भी आपको भी दिखाती हूँ, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं।
भारत में रुपए के मूल्य की गारंटी भारत सरकार देती है। भारत सरकार ने जारी किए गए हैं नोट्स, तो इसीलिए उनकी वैल्यू है और उन्हीं को ही माना जाएगा। तथा भारत का हर निवासी कानूनी तौर पर बाध्य है कि वह रुपए में भुगतान स्वीकार करेगा। कोई भी शॉपकीपर, आप जानते हैं जब भारत सरकार जो ऑर्डर दे देती है, कोई भी शॉपकीपर मना नहीं कर सकता इन पैसों के बदले में सामान देने से। वह रुपए में भुगतान स्वीकार करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो वह सजा का भी प्रावधान है, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इस तरह से बेटा इसके आंसर्स मैंने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। सपोज यू आर लिविंग इन एंशियंट टाइम्स व्हेन मनी इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट प्रॉब्लम्स वुड यू फाइंड व्हाइल परचेजिंग एंड सेलिंग द थिंग्स। तो इसका आंसर है देयर विल बी डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग द प्राइस वैल्यू ऑफ द आइटम. Point 2, it will take more time to buy and sell the item. And question number 10, Bharti has a doubt that why one cannot refuse the payment made in rupees in India. Answer, the government of India guarantees the value of rupee in India, and every resident of India is legally bound to accept payment in rupees. If he refuses, then there is a provision of punishment. तो बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। आप अपने साथ इस पूरी वर्कशीट को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप इसके आंसर्स इस लिंक से देख सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।